Atma Namaste everyone. Happy Navratri to all my dear subscribers. माँ करणी और माँ भगवती, माँ दुर्गा आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप और आपके परिवार के लिए आने वाला ये नव वर्ष शुभ रहे, स्वस्थमय रहे, सुखमय रहे, धनमय रहे। सारी जिंदगी की खुशियाँ आपके साथ रहे। अब इन्हीं खुशियों को कैसे बरकरार रखें, ये मेरा एक सेशन चल रहा है, रिस्ट वॉच एनालिसिस। तो इसमें आज हम बात करेंगे अबाउट द हैंड्स इन योर वॉच। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि आपकी जो घड़ी होती है उसके अंदर सुई बोल ले, कांटे बोल ले, हाथ बोल ले, या इंग्लिश में बोलते हैं हैंड्स। जो आपके घड़ी के अंदर 3 तरह की जो सुइयां होती है या नीडल्स होती है या हैंड्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो नीडल होती है उसको बोलते हैं आवर हैंड, सेकंड होती है मिनट्स हैंड और थर्ड होती है सेकंड्स हैंड। नाउ ये तीनों हमारे जीवन के बारे में डिफरेंट चीज़ें बताता है। सो पहले ये समझते हैं कि हैंड्स बताता क्या है। हैंड्स बताते हैं कि जो हम एक्शन करते हैं वो हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा भाव कैसा रहता है, हम उसमें डरते हैं, हम उसमें एंग्शियस रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं या करते ही नहीं है, लेजी रहते हैं। सो जो भी डिफरेंट डिसीजंस हमारी लाइफ के हैं, उन डिसीजंस के प्रति हम वो डिसीजंस कैसे लेते हैं, उन डिसीजंस के प्रति हमारा एक्सप्रेशन कैसा रहता है, ये सब ये तीनों हैंड्स बताता है। नाउ ट्रेडिशनली ये तीनों हैंड्स कैसे होते हैं कि जो आवर हैंड है वो सबसे छोटा और मोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा मिनट हैंड होता है, थोड़ा सा वो पतला और आवर हैंड से थोड़ा लंबा, और सबसे लंबा होता है सेकंड्स का हैंड और वो सबसे पतला होता है। ठीक है, अब ये तीनों क्या करते हैं, तो आवर हैंड सिंस एक दिन में एक घंटे में ये मूव करता है, तो इट टॉक्स अबाउट बिगर इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ। जो साल 6 महीनों में कोई इवेंट्स होते हैं, आवर हैंड उस बारे में बताता है। मिनट्स का जो हैंड है वो 60 सेकेंड्स में एक बार मूव करता है। सो इट टॉक्स अबाउट थोड़ी छोटे इवेंट्स, बट जो महीने में 1-2 बार होते हैं ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करता है। और सेकेंड्स हैंड सिंस एक सेकेंड में घूमता है, सो इट टॉक्स अबाउट द स्मॉलर थिंग्स इन आवर लाइफ, एवरी डे में जो चीज़ें होती है आपकी डे टू डे। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय बिगर इवेंट्स। सो बिग इवेंट हो गया शादी का डिसीजन। क्या आप बड़े बड़े डिसीजन ले पाते हो? दूसरी कंट्री में जाके सेटल होना, कौन सी जॉब लेना, शादी किससे करनी, शादी कहाँ पे करनी, आजकल तो इतना ज़्यादा डेस्टिनेशन का भी रहता है इशू। सो दिस इज डिपिक्टेड बाय योर आवर हैंड। नाउ मिनट्स हैंड क्या हो गया, इसी को लेके मिनट्स हैंड हो गया, आपने डिज़ाइनर किसको चूज़ किया है, इवेंट वाले को किसको चूज़ किया है, ये आपका मिनट्स हैंड हो गया। एंड सेकेंड्स हैंड क्या हो गया, शादी के हर रोज़ के जो इवेंट्स होंगे, हल्दी, मेहंदी, गणेश निमंत्रण, रोज़ रोज़ के जो कपड़े आप पहनोगे, दीज आर उस दिन के इवेंट्स के बारे में। सो जो ट्रेडिशनल साइजेस मैंने बताई, वो साइजेस अगर आपकी नहीं हुई, कुछ भी इधर उधर हुआ, तो दैट मीन्स आपके जीवन में प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी किस चीज़ को, तो देयर वुड बी नो बैलेंस इन योर लाइफ। सो ये ट्रेडिशनली जैसा बताया गया है वैसा ही होना चाहिए ना। कोई भी हैंड मिसिंग होगा आपके जीवन में, लाइक अगर आवर हैंड मिसिंग है, सिर्फ मिनट्स और सेकेंड्स के ही हैंड्स है आपकी घड़ी में, देन यू मिस ऑन बिगर थिंग्स इन लाइफ। यू नो, आपका ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है, फ्यूचर के बारे में आप सोचते ही नहीं हो, बड़ी चीज़ें, बड़ी बातों के बारे में आप सोचते ही नहीं हो। आप सिर्फ लाइक आई वुड से आज के लिए जीते हो, इस पल के लिए जीते हो। देन कम्स हमारा मिनट हैंड्स। सो मिनट हैंड में क्या होता है, उसमें लाइक वेडिंग एनिवर्सरीज हो गई, बर्थडेज हो गया। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, बट हर रोज़ नहीं होते, ये वंस इन अ मंथ होते हैं, वंस इन अ फोर्टनाइट होते हैं। तो इसके बारे में आप अगर लोगों के बर्थडेज भूल जाते हो, वेडिंग एनिवर्सरीज विश करना भूल जाते हो रिपीटेडली, देन आपकी घड़ी में मिनट्स हैंड या तो है नहीं, और अगर है तो वो प्रॉपर नहीं है।
एंड देन कम्स सेकेंड हैंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अधिकतर घड़ियों में ये मिसिंग होता है. नाउ व्हेन ये मिसिंग होता है देन यू आर वेरी केयरलेस. आपकी अवेयरनेस नहीं रहती डे टू डे लाइफ की चीज़ों में. यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कौन से कपड़े पहने, क्या करे, जो हर रोज़ चीज़ें होती है. खाना क्या बनेगा घर में या ऑफिस में है, तो एवरी डे का जो बॉस के साथ आपका रिलेशनशिप है, कोलिग्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, इट इज़ ऑल इफेक्टेड बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव सेकेंड हैंड. तो आप अपनी घड़ी उठाइए, उसमें देखिए अगर तीनों है, तीनों का अच्छा बैलेंस है, तो यस, जिंदगी चलते रहती है, अच्छे बुरे इवेंट्स आते हैं. बट अगर किसी को आप जानते हो कि ओ माय गॉड ये हर समय बर्थडेज और एनिवर्सरीज भूल जाता है, कभी इसको याद नहीं रहता, चेक देयर वॉच. इट्स नॉट इवन अबाउट बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज, वो मीटिंग्स भूल जाता है सब कुछ, तो चेक देयर वॉच. या डे टू डे जिनके घरों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा क्यों होता है लाइफ में? जब हम एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते, एक दूसरे के प्रति हमारा ध्यान नहीं रहता, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है. तो नाउ ये सब बातें आपके घर की वॉल क्लॉक्स पे भी लागू होती है. सो द अदर डे आई वाज सीइंग मोस्ट ऑफ द वॉल क्लॉक्स जो हमारे घर में है उनमें सेकेंड हैंड्स है ही नहीं या मे बी ड्राइंग रूम वाली में नहीं है, बेडरूम्स वाली में है. सो यू हैव टू सी आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो यू डोंट एड्रेस द स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ. जब सेकेंड हैंड नहीं होता ना, तो कई टैब्स लीक हो रहे होते हैं, कई सारी चीज़ें जो हर रोज़ की है वो ख़राब हो रही होती है. गैजेट्स ख़राब हो रहे होते हैं आपके घर में, एवरी डे की चीज़ें ख़राब हो रही होती है. सो इफ़ यू कैन फिक्स दैट पार्ट ऑफ योर वॉचेस, तो आप देखिएगा घर में सब चीज़ें ठीक होने लगेगी ऑटोमेटिकली. आप मोर अवेयर रहेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, फटाफट हर चीज़ आपकी टाइम पे होगी. ना बहुत सारी बातें करी जा सकती है इन हैंड्स के बारे में, कैसे होने चाहिए, बट आई विल जस्ट टॉक अबाउट टू थिंग्स. वन थिंग आई हैव सफर्ड एंड वन थिंग इज कि जब आपको लगता है कि आपको बहुत वरी एंजाइटी होती है, कोई भी चीज़ का, जैसे अभी आपको पता चले कि आपकी दोस्त की शादी है 1 महीने बाद, एंड यू आर एंशियस आज से ही, ओ माय गॉड क्या पहनूंगी, क्या करूंगी, कब जाऊंगी, ये सब. तो देखिए आपका ना जो आवर और मिनट हैंड है वो बहुत तीखा हो रहा है आगे जाके. यू आर टू फोकस्ड ऑन दैट इवेंट. You're not thinking about आज, कि I should be in peace, I can be calmer. You're just focused, oh my God, उसकी शादी में मुझे पैस लगना है, टाइमली पहुंचना है, whatever. तो if you बहुत तीखा हो रहा है वो, तो उसको आप, अगर आपका ऐसा नेचर है, तो उसको थोड़ा सा ब्लंट या थोड़ा सा उसका शार्पनेस को कम कर दीजिए, so that you can relax and execute your actions. और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ये आपकी नीडल्स है, इन नीडल्स के अंदर हॉलोनेस नहीं होनी चाहिए. व्हाट डू आई मीन? जैसे ये आपका बेस है वाइट कलर का, ऊपर गोल्डन कलर की नीडल है, तो वो कई बार होता है ना, ऐसे करके ऐसे बीच में देयर इज गैप, खाली है, और नीचे से आपको वाइट बेस दिख रहा है. वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ लाइक छन्नी जैसा हो गया. सारी चीज़ें ड्रेन हो गई, कोई काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, दुनिया भर की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई आपको समझ नहीं रहा, आप लोगों को नहीं समझ रहे. इसलिए जो नीडल है वो सॉलिड होनी चाहिए, पूरी. गोल्डन है, ब्लैक है, वो कलर्स की भी एक दिन बात करेंगे, बट राइट नाउ इट शुड बी सॉलिड. और तीनों का जो बताया गया है ना कि आवर हैंड थोड़ा मोटा छोटा, मिनट हैंड उससे पतला और लंबा, और सेकेंड हैंड सबसे लंबा और सबसे पतला, इस सिंक में होना चाहिए. देन ओनली योर लाइफ विल गो. सो यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है आपकी वॉच में कोई एक आधा ये आवर हैंड मिसिंग है, एंड इफ यू कैन शेयर दैट आपके जीवन में भी आपका डिसीजन मेकिंग उस एरिया से उतना प्रॉपर नहीं होता. ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी. प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. अभी भी आई विल रिक्वेस्ट, डोंट बाय अ न्यू वॉच, लेट सारी सीरीज को कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप नई घड़ी खरीदिएगा. नहीं तो पता चला नई घड़ी लेके आए और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई. एंड बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, दिस ऑल्सो आई कैन टेल यू कि जब भी आप नई घड़ी खरीदने जाएंगे, उस समय जो आपका वक्त चल रहा होगा, ऑटोमेटिकली यू विल बाय दैट वॉच. सो हियर वी आर डूइंग दिस एज अ रेमेडी, कि समय बुरा चल रहा हो तो उसमें आप एक अच्छी सी घड़ी पहन ले, ताकि आपका समय, क्योंकि घड़ी क्या बताती है, समय और काल
वो आपके साथ चले. That is the whole idea of making these series. So enjoy your Navratri. Happy Navratri to all of you. Atman.